बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो डे स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ एक बार फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। आज के वीडियो में मैं वुमेन्स एजुकेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए आज के वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the opportunities available to women in our society? इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए कौन कौन से अवसर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो इसका आंसर होगा There are great opportunities for women in social work, public life and administration in our society. हमारे समाज में महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य में, सामाजिक जीवन में और प्रशासन में महान अवसर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ? आज समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है द सोसाइटी नीड्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर। आज समाज को नियंत्रित व्यवहारों वाली और अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की आवश्यकता है। फॉर दिस दे शुड बी वेल एजुकेटेड। इसके लिए उन्हें अच्छी प्रकार से शिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट है, What according to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan are the three important qualities of a valuable life? डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार एक अच्छे जीवन की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं, तीन महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ आर दम, दान और दया। राधाकृष्णन के अनुसार एक अच्छे जीवन की तीन महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो हैं दम, दान और दया। दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, दान मीन्स चैरिटी एंड दया मीन्स कंपैशन। दम का तात्पर्य सेल्फ कंट्रोल से है, आत्मनियंत्रण से है। दान का तात्पर्य चैरिटी से है और दया का तात्पर्य कंपैशन से है। जब हम लेसन पढ़ा रहे थे तो इसमें बताया था कि बादलों की गर्जन आई थी, वहाँ से दा 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 की आवाज़ निकली, तो वही दम, दया, दान। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया? भारत में महिलाओं की शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया इज़ दैट इट इज़ नॉट वाइडली स्प्रेड। यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट लिख गया है, तो नोट नहीं है, ये क्या है? नॉट है, नॉट है यहाँ पर। तो द रियल सिचुएशन रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज़ दैट इट इज़ नॉट वाइडली स्प्रेड। भारत में महिलाओं की शिक्षा की जो वास्तविक स्थितियाँ है कि यह पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है, पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है। इट शुड नॉट ओनली बी ब्रॉड बट आल्सो बी डीप। यह केवल प्रसारित ही नहीं होनी चाहिए, विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वीमेन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करती है? तो इसका आंसर है कंपैशन इज द क्वालिटी विच डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वुमेन। कंपैशन, दया एक ऐसा गुण है जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करती है। कंपैशन इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन। ये बताया गया है कि जो दया है, कंपैशन है, ये महिलाओं का स्वाभाविक गुण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट थिंग्स वर वीमेन इंटाइटल्ड टू इन एंशियंट इंडिया? इसमें ये पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, महिलाओं को क्या करने का अधिकार प्राप्त था? तो इसका आंसर है इन एंशियंट इंडिया वीमेन वर इंटाइटल्ड टू स्टडी द वेदास एंड रिसाइट द गायत्री जापा। प्राचीन काल में महिलाओं को वेदों का अध्ययन करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये अधिकार प्राप्त थे। मतलब ये सारी चीज़ें उनके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, मुक्त थे, वो ये सब चीज़ें कर सकते थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन? यहाँ पर साइन मतलब कारण कह सकते हैं, डिक्लाइन मतलब पतन, अंत। ये पूछा जा रहा है कि हमारी सभ्यता के पतन के कारणों में से एक कारण क्या है? इसका आंसर है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर कंट्री। हमारे सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से एक कारण महिलाओं की गुलामी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, वैसे ये पास्ट में होना चाहिए, व्हाट वाज, यहाँ पर क्या होगा?
वाट वाज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। जब यहाँ वाज होगा तो यहाँ भी वाज कर लेंगे। वाट द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन वाज वन ऑफ द साइंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। ये पूछा जा रहा है कि अच्छे जीवन का सार क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको ध्यान देंगे। सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपैशन कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। आत्मनियंत्रण, दान और दया ये अच्छे जीवन का सार इसी में निहित है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट एम्स द पीपल हैव जनरली इन व्यू व्हेन दे टॉक अबाउट एजुकेशन। ये पूछा जा रहा है कि जब लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उनके दृष्टिकोण से इसके साधारणतः इसका एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। आंसर है व्हेन पीपल टॉक अबाउट एजुकेशन, जब लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं, दे हैव द फॉलोइंग टू एम्स, उनके निम्नलिखित 2 उद्देश्य होते हैं। एक नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार का ज्ञान प्राप्त करना, एक उद्देश्य ये होता है। टेक्निकल स्किल सो दैट दे में अर्न देयर लिविंग, और दूसरा क्या होता है कि तकनीकी कौशल को हासिल करना ताकि वो अपनी जीविका को कमा सके। ये लोगों के साधारणतः 2 उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वाइज इज द एजुकेशन ऑफ वीमेन एजुकेशन फॉर अ नेशन, मतलब एक राष्ट्र के लिए महिलाओं की शिक्षा क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, और या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेंस एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ वीमेंस एजुकेशन फॉर अ नेशन, एक राष्ट्र के लिए महिलाओं की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। दे आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, वह हमारे समाज के एक आधारशिला होती हैं। अ कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस दे आर वेल एजुकेटेड, एक राष्ट्र तब तक उन्नत नहीं कर सकता है जब तक कि वो अच्छी तरीके से शिक्षित ना हो। इफ़ दे आर वेल एजुकेटेड, यदि वो अच्छी तरीके से शिक्षित होंगी, दे कैन गाइड देयर चिल्ड्रेन प्रॉपरली, तो अपने बच्चों के अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिक्स इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ पर्सन्स ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें यह पूछा जा रहा है कि हमारे समाज में लोगों के व्यक्तित्व को ढालने में ग्रंथों के अध्ययन का क्या महत्व है, मतलब ग्रंथों का अध्ययन कैसे लोगों की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लासिक्स इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ पर्सन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमारे समाज में लोगों के व्यक्तित्व को ढालने में वेदों का या फिर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने का बहुत ही महान महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है। दे गिव अस मोरल स्ट्रेंथ, वह हमें नैतिक शक्ति प्रदान करती हैं। एंड ले डाउन फॉर अस द लाइन्स, और हमारे सामने एक ऐसी रेखा निर्धारित करती हैं ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिस पर हमको अपने आचरण को बनाना होता है, अपने आचरण को ढालना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट was the great teaching that Lakshman's mother gave him when he was going to the forest। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब लक्ष्मण जंगल को जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको एक क्या बात बताई, कौन सा शिक्षण दिया, कौन सी बात सिखाई। When Lakshman was going to the forest, जब लक्ष्मण फॉरेस्ट को जा रहे थे, his mother asked him, उनकी माँ ने उनसे कहा to look upon Rama as his father, कि राम को अपना पिता समझना, to look upon सीता as his mother, और सीता को अपनी माँ समझना, एंड टू लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या समझना। मतलब ये है कि जब लक्ष्मण जंगल को जा रहे थे, वनवास को जा रहे थे राम के साथ, तब उनकी माँ ने कहा कि अपने भाई को अपना पिता मानना, अपनी भाभी को अपनी माँ मानना, और जंगल को ही अपना घर अयोध्या मानना। क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड अनकल्चर्ड माइंड। इसमें यह पूछा जा रहा है कि संस्कृत और असंस्कृत मस्तिष्क में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर ये है द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्ड एंड द अनकल्चर्ड माइंड इज दैट, संस्कृत और असंस्कृत मस्तिष्क में अंतर ये है दैट देयर इज़ अ डेडिकेशन टू सिंगल एम फॉर द कल्चर्ड माइंड। जो संस्कृत मस्तिष्क होता है, उसका जो माइंड होता है वो क्या है, एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है। एंड फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और जो असंस्कृत
मस्तिष्क होता है। द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, उसके लिए उसका जो संपूर्ण जीवन होता है वो कई दिशाओं में क्या होता है, भटका हुआ होता है, कई दिशाओं में फैला हुआ होता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो संस्कृत माइंड होता है वो एक ही उसका उद्देश्य होता है और उसका संपूर्ण जीवन उसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है, जबकि जो असंस्कृत माइंड होता है उसका संपूर्ण जीवन हर कई दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज देयर इफेक्ट ह्यूमन बींग्स। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो जीवन का वृक्ष होता है उसके दो महत्वपूर्ण फल कौन से होते हैं, दो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कौन से होते हैं, एंड व्हाट इज देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग, और उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर ये है, द टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ आर द स्टडी ऑफ द क्लासिक्स एंड द कंपनी ऑफ द वाइज पीपल। इसमें यह कहा जा रहा है जो जीवन का पेड़ होता है, जीवन का वृक्ष होता है, उसके जो दो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं द स्टडी ऑफ द क्लासिक्स, द प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना एक इसका ये प्रोडक्ट है, एंड द कंपनी ऑफ द वाइज पीपल, और बुद्धिमान लोगों का साथ, बुद्धिमान लोगों की संगत दूसरा ये प्रोडक्ट है। देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग इज दैट, और उनका मानव जीवन पर प्रभाव यह होता है दैट दे मोल्ड देयर माइंड्स एंड हार्ट्स, कि वह मानव के मस्तिष्क और उनके हृदय को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, उनको अच्छे आचरण में परिवर्तित करते हैं, उनको अच्छा विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसमें ज़रा फिर से देख लीजिए जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये वाला, ये भी कई बार पूछा गया, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू वुमेन लाइफ, और इसके साथ ये भी कई बार पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ, अच्छे से तैयार करेंगे। और इसमें ये भी पूछा गया है कि 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या हैं, ज़्यादातर इसमें इम्पॉर्टेंट ही हैं। और ये भी कई बार पूछा गया है, विच पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस मेन फ्रॉम वीमेन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इसके क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इससे इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।